एक दोपहर गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे और कुछ देर आराम करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस गांव के 24 शीर्ष पुत्र थे। वे बुद्ध को देखकर बहुत खुश हुए। वे वहां बैठे और गौतम बुद्ध के शब्दों को सुनने लगे। गांव में खबर फैल गई कि भगवान बुद्ध उनके गांव में आए हैं। कई गांव वाले वहां बुद्ध को देखने आए और मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उसी समय भीड़ लग गई। उस गांव का एक गरीब आदमी, नाम है पासवान। पासवान पूरा दिन गांव में इधर उधर शराब पीते रहते थे। वह बुद्ध के दर्शन करने भी आते थे। बुद्ध सभी से कह रहे थे कि यह जीवन बड़ा आनंदमय है। हम जानबूझकर अपने जीवन को तुच्छ बनाते हैं। हम अपनी खुशी के कारण कष्ट का जीवन बनाते हैं। जीवन को कष्टदायक कौन बनाता है? यदि आप जान लें कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो जीवन सुंदर होना शुरू हो जाता है। सभी लोग मंत्रमुग्ध थे। दूर खड़ा शराबी पासवान उस भाषण को सुन रहा था। ये सब बातें सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गया। वह इतना क्रोधित हुआ कि कांपते और चिल्लाते हुए उसने गौतम बुद्ध से कहना शुरू कर दिया, हे पाखंडी, आपके शब्द झूठे हैं। जीवन का अर्थ पीड़ा और दुख है और कोई शांति नहीं है। पासवान ने भगवान गौतम बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। शीर्ष उपस्थित ग्रामीण शर्म के मारे एक पल के लिए चुप हो गए। हर कोई, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह पासवान से क्या कहें। उस समय भगवान बुद्ध ने पासवान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। उसने अपना चेहरा पोंछा। वह फिर धीरे से मुस्कुराया और पासवान से कहा, आप शांत हो जाइए, धूप बहुत हानिकारक है। नशे में धुत पासवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कांपते पैरों पर जोर जोर से चहकते हुए चला गया। दोष मत दो या मारो मत। पासवान ने अपनी अज्ञानता के कारण यह कृत्य किया है। निश्चित ही उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। फिर शाम को गांव वाले दवा वाले से बात करके चले गए। बुद्ध अगले दरवाजे पर लौटा और बिना किसी कारण गुस्से में अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। इसके बाद पासवान की तबीयत बिगड़ने लगी। हृदय गति बढ़ जाती है। रात में बीमार पड़ने पर पासवान को आश्चर्य हुआ कि उसने क्या गलत किया है। एक गंभीर गलती की सजा नहीं, गलती की माफी नहीं। अचानक पागलों की तरह क्यों चिल्लाने लगे और उसने भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक कर उनका अपमान क्यों किया? उसे इतना दुख हुआ कि उसने पूरी रात चिंता करते हुए बिताई और सुबह होते ही वह फिर से बरगद के पेड़ के पास आ गया। लेकिन गौतम बुद्ध वहां नहीं है। वह पूरे दिन गांव गांव घूमता रहा और शाम को बुद्ध के आश्रम में आया और सीधे बुद्ध के चरणों में गिर गया। पासवान ने बुद्ध के पैरों को पकड़ लिया और कहा, गुरुजी, मैंने गलत किया है। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? पासवान आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मैं वह महापापी पासवान हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आपके चेहरे पर थूक दिया था। आप मुझे कैसे भूल गए? भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने कल की बात कल ही छोड़ दी है। आपको याद नहीं रहता कि कल की बातें अच्छी हैं या बुरी। अगर आप बार बार मन में उनका विश्लेषण करते हैं तो आपका दिमाग वहीं अटक जाता है। मैं कल के बारे में सोचना बंद कर देता हूं और आज और कल के बारे में सोचता हूं। हम सभी को ऐसा सदैव करना चाहिए। बुद्ध के ये वचन सुनकर पासवान और भी अधिक प्रभावित हुए और कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मुझे सर्वोच्च बनाइए। आज से मैं आपकी सभी सलाह मानूंगा। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यही पासवान बाद में गौतम बुद्ध के एक विशेषाधिकार प्राप्त शिष्य बन गए, जो भगवान बुद्ध में लीन हो गए, साधना में परम। दोस्तों, इस कहानी से हमारी शिक्षा यह है कि क्रोध लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। क्रोध लोगों को भयानक नुकसान पहुंचाता है और उन्हें सामान्य रूप से सोचने से रोकता है। हित ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें तनिक भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यह भी सीखा कि हमें अतीत को भूलकर वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने अतीत के बारे में बहुत अधिक सोचता है और उसका विश्लेषण करता है, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाना, और वह वर्तमान से बेखबर हो जाता है। इसलिए हमें हर समय अतीत को भूलकर वर्तमान के साथ जीना होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अगर आप इसी तरह के और भी शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।